जय हिंद स्टूडेंट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 पेरीमीटर एंड एरिया। ये टॉपिक क्लास 6 में हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल पे पढ़ा था और इस स्टैंडर्ड 7 में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ने वाले। तो पेरीमीटर एंड एरिया, ये इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पेरीमीटर होता क्या है। तो देखो, पेरीमीटर का डेफिनेशन जो है वो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। पेरीमीटर का डेफिनेशन हमने क्लास 6 में पढ़ा। पेरीमीटर का डेफिनेशन हमने क्लास 6 में पढ़ा है। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होती है? द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। मतलब जो भी कोई फिगर होती है, अगर इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से अगर मैं मेजरमेंट लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ किसकी? इसके बाउंड्री की, इस फिगर के बाउंड्री की, उसी को क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। बट इस लेसन में हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। मतलब पहले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया और उसके साथ रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। ये दो टॉपिक हमें इस पहले टॉपिक में पढ़ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूलाज। सबसे पहले क्या देखेंगे हम? फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज में मैंने सबसे पहले पेरीमीटर के फॉर्मूलाज लिखे हैं, उसके बाद मैंने एरियाज के फॉर्मूलाज लिखे। तो सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर का फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है। देखो, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। क्या होता है? जो भी कोई क्लोज फिगर होती है, उसमें अगर लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। फिर उसमें मैटर ये नहीं करता है कि उसमें कितने साइड्स है, उसमें कितने भी साइड्स हो, नंबर ऑफ साइड कितने भी हो, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। पर उनमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि उन सभी साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उन सभी साइड्स की लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और वो जो साइड्स है, वो साइड्स से क्या फॉर्म होना चाहिए? एक क्लोज फिगर फॉर्म होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ साइड। जितने भी साइड है उसको किसी भी साइड के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। दूसरा है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल में दो ब्रेथ होते हैं और दो क्या होते हैं? लेंथ होते हैं। तो उसकी वजह से इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब देखो, लेंथ प्लस लेंथ होता है 2L, b प्लस बी होता है 2b। अगर 2 को कॉमन निकालेंगे कि तो ये क्या मिलेगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के ऑल साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। स्क्वायर के ऑल साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अगर इसका लेंथ 4 है तो इसका भी लेंथ 4 होगा, इसका भी लेंथ 4 होगा और इस साइड का भी लेंथ 4 ही होगा। इसका मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू 4। मतलब 4 क्या है? नंबर ऑफ साइड्स होगा और ये 4 क्या है? एक साइड की लेंथ है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड। लास्ट है हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें हाईएस्ट कितने होते हैं? 3 ही साइड होते हैं और मिनिमम भी 3 ही साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 3 ही साइड होते हैं ट्रायंगल में। तो इन सभी साइड्स की लेंथ को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसलिए हमने लिखा है फॉर्मूला में, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 3 साइड। जितनी भी उनकी लेंथ होती है उन तीनों को एडिशन कर दो तो क्या मिलेगा हमें? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद है एरिया। किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है, फिगर के अंदर वाला जितना भी पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एरिया। उसको क्या बोलते हैं? एरिया। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं? ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? डायगोनली, लेंथ इंटू ब्रेथ। तब जाके क्या मिलेगा मुझे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या होता है? जो लेंथ होती है वो ब्रेथ के बराबर होती है। मतलब स्क्वायर में लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको साइड इंटू साइड करूँ तो क्या आएगा? साइड का स्क्वायर आएगा। मतलब क्योंकि लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी
एग्जाम्पल, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेंटिंग ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 55 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पेंटिंग है, तो हम रेक्टेंगुलर पेंटिंग बना देते हैं। सपोज ये रेक्टेंगुलर पेंटिंग है, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी बोला है उसने, 55 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी बोला है, 55 सेंटीमीटर। तो इसका क्या फाइंड आउट करना है हमें, पेरीमीटर तो फाइंड आउट करना है और साथ ही में क्या करना है, एरिया भी उसका फाइंड आउट करना है। तो चलिए लिखते हैं गिवन। तो देखो गिवन में क्या दिया है, लेंथ दिया है, किसका, रेक्टेंगुलर पेंटिंग का। तो लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या फिर यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग। ये आपकी मर्जी होती है आप कैसे लिखते हो, या फिर हमारी मर्जी होती है हम कैसे लिखते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है यहाँ पे 75 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है BREADTH। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इन्होंने दिया है 55 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू फाइंड है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग। किसका फाइंड आउट करना है, एक रेक्टेंगुलर पेंटिंग है उसका मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और साथ ही में उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। चलिए लिखते हैं अभी सॉल्यूशन। हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है, पेरीमीटर एंड एरिया के जो फॉर्मूलाज है वो हमें क्या है, पता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट, हमें पता है क्या, फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है, एरिया, पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं वी नो दैट मतलब क्या पता है हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा, पेरीमीटर का भी पता है और एरिया का भी पता है, पर हम दोनों साथ में फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग क्या है फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला है, किसका, रेक्टेंगल का। लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ है हमारा 75 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है हमारा 55 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं अभी इसको, 2 इंटू 75 प्लस 55 होता है 130, इसलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग कितना है, 13 टू होता है 26, मतलब 260 सेंटीमीटर इसका क्या आता है, पेरीमीटर, किसका, रेक्टेंगुलर पेंटिंग का। मतलब इस टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 260 सेंटीमीटर। कितना है, 260 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एरिया भी फाइंड आउट करो, फॉर्मूला पता है, लिख देते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग इज इक्वल टू कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ दिया है हमें 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ पता है हमें 55 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, नहीं पता, सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे 75 इंटू 55। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग। सॉल्व करके देखते हैं, 5 5 25, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 कैरी, 5 7 होता है 35 प्लस 2 होता है 37, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा, ये नंबर हो गया। सेम आंसर आएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी कितना आएगा 375, तो 5 प्लस 0 होता है 5, 7 प्लस 5 होता है 12, यहाँ 1 कैरी, 7 प्लस 8, 8 प्लस 3 होता है 11, 1 कैरी 1, तो ये कितना आएगा 4125,
4125। और यूनिट में क्या आता है, देखो ये 75 सेंटीमीटर है, ये 55 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी यूनिट का भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब यूनिट क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी कोई नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर, तो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटिंग भी हमने फाइंड आउट किया और एरिया ऑफ रेगुलर पेंटिंग भी फाइंड आउट किया। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने बोला है द विंडो ऑफ अ रूम इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। तो एक रूम है जिसका एक विंडो है, विंडो की लेंथ कितनी है, विंडो की जो लेंथ है ये 30 मीटर है और वाइड कितनी है, वो 15 मीटर क्या है, वाइड है। ये जो विंडो है, विंडो 30 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर वाइड है। इफ अ मेटेलिक फ्रेम कॉस्ट ₹150 पर मीटर, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग द विंडो। अगर मुझे किसी चीज़ को फ्रेम करना है तो क्या करूँगा, मैं उसकी बाउंड्री को फ्रेम करूँगा, उसकी बाउंड्री को फ्रेम करूँगा, क्या करूँगा, उसकी बाउंड्री को फ्रेम करूँगा। तो अगर मुझे बाउंड्री को फ्रेम करना है तो मेरी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को क्या कहता हूँ मैं, पेरीमीटर कहता हूँ। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होता है मेरा, पेरीमीटर होता है। टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होता है मेरा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे इस फ्रेम की क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बाउंड्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस विंडो की क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बाउंड्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कितना रुपए खर्चा आएगा, कितना रुपए खर्चा आएगा उसको फ्रेम करने के लिए। तो चलिए लिखते हैं गिवन अभी। तो गिवन में उन्होंने क्या बोला है, हमें डायमेंशन दिए, हमें क्या दिए उन्होंने, डायमेंशन दिए। कितना है, 30 मीटर लॉन्ग है, कितना है, 30 मीटर लॉन्ग है। तो लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या फिर इस रेक्टेंगल की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, वर्ड विंडो भी यूज कर सकते हो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ विंडो कितना है, 30 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या फिर विंडो, ये दोनों वर्ड में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। कितना दिया है, 15 मीटर। वाइड है ना, मतलब क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट दिए उन्होंने, उसको फ्रेम करने के लिए कॉस्ट कितना है, 150 पर मीटर। 150 पर मीटर। अगर इसको मुझे मेटेलिक फ्रेम लगानी है तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी मुझे, 150 रुपये पर मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर के लिए 150 रुपये मुझे पड़ेंगे कॉस्ट, 150 रुपये मुझे कॉस्ट पड़ेगी। तो उसकी वजह से अगर मुझे ये पूरा फ्रेम करना है तो मुझे टोटल कितने पैसे लगेंगे, टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वही लिखा है उन्होंने, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग द विंडो। इस पूरी विंडो को फ्रेम करने के लिए मुझे कितने पैसे लगेंगे, फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, क्या दिया है उन्होंने, कॉस्ट ऑफ मेटेलिक फ्रेम कॉस्ट, यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ मेटेलिक फ्रेम इज इक्वल टू कितना आएगा, ₹150 पर मीटर। मतलब 1 मीटर के लिए कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 150 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है हमें, कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग द विंडो, कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग विंडो। चलो फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। मैंने ये समझा है, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल बाउंड्री, उसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं, हमें पता है वी नो दैट का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या आएगा, लेंथ क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ पता है मुझे कितनी है, 30 मीटर, प्लस ब्रेथ पता है कितना है, 45 मीटर। यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लूँगा। देखो 2 इंटू 30 प्लस 15 होता है 45, कितना आता है 45, मतलब 2 इंटू 45 अगर करूँगा तो कितना आएगा,
90 मीटर। मतलब ये टोटल जो बाउंड्री है वो कितनी है, 90 मीटर। अभी क्या करना है, कॉस्ट फाइंड आउट करना है। 1 मीटर के लिए कितना, 150 रुपये। तो 2 मीटर के लिए कितना होगा, 300 रुपये होगा। 3 मीटर के लिए हम उसको क्या करेंगे, 150 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो सिमिलरली अभी हमें क्या करना है, अगर मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है उस विंडो को फ्रेम करने के लिए ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करूँगा मैं, टोटल जो लेंथ है विंडो की उससे क्या करूँगा, उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग विंडो। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग विंडो इज इक्वल टू कितना आएगा, ₹150 इंटू 90 इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 9 जा होता है 135। 1 2 पीछे 2 जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा दिए। तो कितना आएगा मुझे, ₹13,500 खर्चा आएगा। किस लिए, इस विंडो को मेटेलिक फ्रेम लगाने के लिए। ये समझा आपको। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ वॉल इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल ऑफ साइड 10 मीटर। तो देखो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीएस्ट एग्जाम्पल है। ये मेरी एक वॉल है, और इस वॉल को मुझे क्या करना है, पेंट करना है। तो वॉल को अगर मुझे पेंट करना है तो ये पूरे वॉल को पेंट करूंगा ना, मैं बाउंड्री को थोड़ी ना करूंगा। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे पूरा एरिया पता चल गया तो मुझे जितना खर्चा आता है 1 स्क्वायर मीटर के लिए, उसको अगर मैं टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना खर्चा आएगा पूरे वॉल को पेंट करने के लिए, आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए यही स्टेप उठा के क्या करते हैं, यहाँ पे फॉलो करते हैं। बस यहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट किया है, बाउंड्री को कवर करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन वॉल कैसी है हमारी, स्क्वायर है। वॉल कैसी है, स्क्वायर है, ठीक है। उसको क्या करना है, पेंट करना है हमें। उसको क्या करना है, पेंट करना है। देखो यहाँ पे स्क्वायर वॉल बोला है उन्होंने, उसको क्या करना है, पेंट करना है। और साइड भी दिए, कितनी है, साइड ऑफ वॉल इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर दिया है। कॉस्ट भी दिए उन्होंने, हमारा काम आधे से ज़्यादा उन्होंने ही कर दिया। कॉस्ट भी दिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेंट है ₹20 पर स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो इतना सा टुकड़ा है 1 स्क्वायर मीटर का, उसको पेंट करने के लिए मुझे 20 रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये पूरी वॉल को पेंट करने के लिए मुझे कितना खर्चा आएगा वही मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड में क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल, यही लिखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल। तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल लिखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। प्रॉब्लम पता है मुझे, क्या है, ये मेरा प्रॉब्लम है, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मेडिसिन भी दिए हैं, यूज़ करते हैं। मेरा जो दिमाग है नॉलेज लगाऊंगा और क्या करूँगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो लिखते हैं, अभी हमें पता है, हमें कुछ तो पता है, वी नो दैट, हमें कुछ तो पता है। क्या है, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड का लेंथ कितना है, 10 मीटर इंटू क्या आएगा फिर 10 मीटर। 10 मीटर इंटू 10 मीटर मतलब कितना होगा, 10 10 जा होता है 100। मीटर इंटू मीटर कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था। यहाँ पे कितना है 100, यहाँ पे कितना है 1। अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए 20 रुपये लग रहे हैं, तो 100 मीटर
स्क्वायर एरिया को पेंट करने में कितना रुपए लगेगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एरिया को, तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल इज इक्वल टू कितना आएगा, ₹20 रेट था, कितना था रेट, ₹20 इंटू एरिया कितना था 100, तो 20 इंटू 1 कितना आएगा 20, बात के दो जीरो लगा दो, मतलब कितना आएगा 2000 रुपये खर्चा आएगा, किस लिए, इस पूरे वॉल को पेंट करने के लिए। ओके 2000 खर्चा आएगा। देयरफॉर आंसर में यही लिखो, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ स्क्वायर वॉल इज ₹2000। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में उन्होंने बोला है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। तो पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते जाएंगे। एक वायर है, उसको स्क्वायर के शेप में क्या किया उन्होंने, बेंड किया है, स्क्वायर के शेप में क्या उन्होंने बेंड किया है। उसके बाद द वायर इज स्ट्रेटन आउट एंड रीबेंड इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो वो जो वायर था उसका पहले शेप क्या था, स्क्वायर था, जिसका एक साइड का लेंथ कितना था 15 सेंटीमीटर, मतलब इसके बाकी सभी साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। उसको बाद में उन्होंने ओपन किया, उसको बाद में उन्होंने क्या किया, स्ट्रेट किया, और स्ट्रेट करने के बाद फिर से रीबेंड करके क्या किया, उसको उन्होंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, रेक्टेंगल शेप में क्या किया उन्होंने कन्वर्ट किया, मतलब उसी वायर को उन्होंने स्ट्रेट करके फिर से रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया, बेंड किया। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर, अगर इस रेक्टेंगल की लेंथ 18 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, तो उसकी ब्रेथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल, मतलब इस स्क्वायर का एरिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल, मतलब इस स्क्वायर का एरिया कितना है और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा वायर है जो कि स्ट्रेट है, ये मेरा जो वायर है जो कि स्ट्रेट है, अगर इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो इस वायर से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, तो इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ तो इसका 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर इसी को मैं शेप देता हूँ एक रेक्टेंगल का, तो भी इसके टोटल बाउंड्री का लेंथ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ, तो भी इसका टोटल लेंथ कितना रहेगा, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री तो 10 सेंटीमीटर रहेगा। सिमिलरली अगर इस वायर को उन्होंने स्क्वायर शेप दिया है, स्क्वायर शेप में रीबेंड किया है, और उतने ही वायर को उन्होंने रेक्टेंगल में बेंड किया है, रेक्टेंगुलर शेप में क्या किया, बेंड किया है, मतलब वायर की जो टोटल लेंथ होगी वो तो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये जो टोटल बाउंड्री होगी वो किसके बराबर रहेगी, इसके टोटल बाउंड्री के बराबर रहेगी। इसका मतलब क्या होता है, टोटल बाउंड्री मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर और इस रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। स्क्वायर का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन में क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ स्क्वायर मतलब साइड दिया है उन्होंने, साइड ऑफ स्क्वायर दिया है उन्होंने 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। उसके बाद रेक्टेंगल के डायमेंशन दिए है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ पता है मुझे कितना है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्वेश्चन मार्क है, फाइंड आउट करना है। बट हमें ये पता चला कि इस सेम वायर को जिसको उन्होंने स्क्वायर शेप दिया था,
उसी स्क्वायर शेप के वायर को स्ट्रेट करके बाद में उन्होंने कौन सा शेप दिया है, रेक्टेंगल का शेप दिया है। इसका मतलब वायर का जितना टोटल लेंथ था, वायर का जितना टोटल लेंथ था, उसी लेंथ को उन्होंने दूसरा शेप दिया है। पहले स्क्वायर किया था उन्होंने उस वायर से, उसके बाद क्या किया उन्होंने, रेक्टेंगल किया। इसका मतलब उस वायर की टोटल लेंथ क्या होगी, सेम ही होगी। रेक्टेंगल के लिए भी सेम होगी और स्क्वायर के लिए भी क्या होगी, सेम होगी। और टोटल लेंथ मतलब क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो गिवन में मैं ये लिख सकता हूं ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। यहां पर एक तो लिख दिया, फिर भी यहां पर लिखते हैं टू फाइंड में क्या क्या करना है, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। और उसके बाद क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें एक चीज तो पक्का मिल जाएगी, क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी साइड पता है। तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, साइड इंटू साइड, मतलब कि 15 इंटू 15। इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, 15 इंटू 15 होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है, क्या लिखेंगे, यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल की, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, दोनों इक्वल है, मतलब जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। तो इसके लिए हम पहले फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 4 इंटू साइड करना है, 4 मुझे पता है, ऑलरेडी फॉर्मूला में गिवन है वो, ठीक है, फॉर्मूला में दिया है। साइड पता है कितनी है, 15, 2 तो ऑलरेडी दिया है फॉर्मूला में। लेंथ मुझे पता है कितनी है, 18 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ पता है क्या, नहीं, फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के वही तो करना है, फाइंड आउट करेंगे। 15 फोर्जा होता है 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 है तो इसको एज इट इज रखूंगा, यहाँ पर भी एज इट इज करूंगा, 18 प्लस बी। अगर इस 2 का मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, दूसरे साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। 60 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 18 प्लस बी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 होता है 6 और ये बचा 0 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 30। अगर मैं 18 को उधर साइड शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, माइनस, मतलब 30 माइनस 18 अगर मैं करूँ तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 30 माइनस 18 होता है 12, मतलब मेरा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब लास्ट में क्या बचा मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे, मुझे b पता है, l भी पता है, तो इन दोनों को यूज़ करके, फॉर्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ में है मेरा 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है मेरा 12 सेंटीमीटर। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12 टू द 24, 240 माइनस 24, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा मेरा, एरिया आएगा। 360 नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझा आपको। इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल देखने वाले, जो कि बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। ठीक है, इस टॉपिक का ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल। तो लास्ट एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजेसेंट फिगर। तो ये जो फिगर दी गई है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पूरे बुक में पेरीमीटर फाइंड आउट करना सबसे इजीएस्ट काम है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना सबसे इजीएस्ट काम है, और वो भी तब जब किसी भी फिगर में उसके सारे साइड्स की लेंथ ऑलरेडी वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें देखो सारे साइड्स की लेंथ उन्होंने प्रोवाइड कर दे, हमें क्या करना है, सिंपली सारे साइड्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। जब हम सारे साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमें इजीली क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, अभी पेरीमीटर फाइंड आउट करने को बोला है, करते हैं पेरीमीटर ऑफ देखो ये फिगर चालू कहाँ से होती है, अगर मैं इस पॉइंट ए को कंसीडर करता हूँ तो यहाँ से चालू होने के बाद ये यहाँ पे खत्म होती है। एंडिंग पॉइंट कहाँ पे, इसका यहाँ पर है। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी नहीं पढ़ाना आता है मुझे, फिर भी आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जितने भी साइड दिए जैसे ए बी है, बी सी है, सी डी है, इन सभी को क्या करना है, सिंपली बस ऐड करना है। ऐड करते चलेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस लास्ट में बचा एच ए, या फिर इसको ए एच भी आप लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे, मैं ए एच लिख देता हूँ। ठीक है, देखो इक्वल टू ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ उतनी है जितनी किसकी होगी, डी ई की होगी, सॉरी ये क्या है, सी डी सी डी की होगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 15 प्लस बी सी की लेंथ कितनी है मेरी 20 प्लस सी डी की लेंथ अगेन 15 प्लस डी ई पता है क्या, मुझे नहीं पता है, पर ये मुझे पता है ना, बीच का जो ये जो साइड है इसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये 20 में से अगर मैं 4 माइनस करूँ क्या बचा, 16 बचा। तो ये जो अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 16 का आधा ये कितना होगा 8, और 8 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब डी ई कितना होगा मेरा 8 सेंटीमीटर प्लस ई एफ दिया है उन्होंने 4 सेंटीमीटर प्लस ई एफ हो गया एफ जी कितना है 4 सेंटीमीटर, फिर से जी एच कितना दिया है उन्होंने 4 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा एच ए 8 सेंटीमीटर। इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस फिगर का हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो 15 प्लस 15 होता है 30, 30 प्लस 20 होता है 50। ठीक है, इन तीनों का एडिशन होगा 50। 8 प्लस 4 होता है 12, और यहाँ पे भी 8 प्लस 4 होता है 12, 12 और 12 होता है 24, 24 प्लस 4 होता है 28, मतलब ये 50 प्लस ये 28 कितना आएगा, टोटल आएगा 78 सेंटीमीटर। कितना आएगा 78 सेंटीमीटर। तो इस पूरे फिगर का पेरीमीटर कितना है 78 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस जोन 1 पढ़ाऊंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।